आजकल 60 समोसे की जो डिमांड है, 50-60 समोसे की डिमांड, वो एग्जिट जा रही है, ना कम ना ज़्यादा। 2-4 ग्राहक जा रहे हैं वापस, कभी कभी तो वो भी नहीं जा रहे। पूरे देता ही हवा कैसी चल रही है भाई, खतरनाक वाली। यहाँ पर जो कि हमारे पड़ोस का गांव है, ब्यासी गांव, तो यहाँ पर कल रिलेटिव में एक दादाजी एक्सपायर हो गए थे। वहाँ से अनाज के कट्टे, गैस सिलेंडर, सरकारी सस्ते गल्ले पे जो राशन मिलती थी उसे, बाकी और कुछ सामान लाना होता था, जैसे कोई भी सामान, तो यहीं से पैदल पीठ पर रस्सी से बांध कर लाद कर हम लोग लेकर आते थे। चाहे आप लोग शिकायत करो या कुछ करो, मौसम का अपडेट मैं आप लोगों को पक्का दूंगा अपने ब्लॉग में, जो कि ब्लॉगरों का काम है। और कौन सा अधिकार बोलते हैं उसे, डेली आप लोगों को पहाड़ों का, गाँव का मौसम बिल्कुल चेंज सा नज़र आएगा। कभी हल्की फुल्की धूप के साथ बारिश हो रही होती है, कभी बिल्कुल बारिश ही बारिश, और कभी कड़क वाली धूप के साथ आसमान में इस टाइप के बादल। ये देखो, ये बादल क्यों नहीं गिर रहे नीचे? अफवाह फैल रही थी कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा होगा कि धरती पर बादल आ रहे हैं फॉर्म टाइप के आ रहे थे, तो बोल रहे थे लोग बादल आ रहे हैं। बादल ये होते हैं भाई, असली बादल देखो, पहाड़ियों को छूते हुए निकल रहे हैं बादल ऊपर। बाकी ये रहा हमारा गांव। आप लोगों, काफ़ी लोगों की शिकायत ये भी थी कि मैं अपने ब्लॉग में जो है गांव का नाम नहीं बताता। मैंने बहुत टाइम बता रखा है, और इस टाइम भी बता देता हूँ कि हमारे गांव का नाम है कुणेत, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के थलीसैंण ब्लॉक में पड़ता है। आज के दिन कड़क वाली धूप हो रखी थी, तो मैंने कहा भाई सबसे पहले जो ये कंबल, रजाई, गद्दे वगैरह हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि पिछले महीने से कंटिन्यू बारिश लगी हुई थी, तो घर के अंदर जो है सिलन टाइप की आ गई थी इन कपड़ों पे भी भाई, और हल्की फुल्की स्मेल भी मारने लग गए थे। तो इसलिए मैंने कहा चलो बाहर निकाल देते हैं, आज धूप सिखाते हैं इनको ढंग से, सारे जितने भी थे मेरे। और मैं अभी जो है दुकान का ही काम कर रहा हूँ। ये देखो, आलू बॉईल करके यहाँ पर मसाला फिक्स कर दिया है, अभी इन्हें क्या बोलते हैं, कचमोरना है। और मैदा भी लगा रखा है, सफाई भी कर दी है, बर्तन भी धो दिए हैं। सफाई तो कल रात को ही कर दी है, आजकल मैं रात को ही सफाई कर देता हूँ। मेरे फ़ोन की गैलरी में ना इतनी खिचड़ी पक गई थी, आज का ब्लॉग, कल का ब्लॉग, किसी दिन 2 क्लिप शूट हो रखी है किसी ब्लॉग की, किसी ब्लॉग, कोई ब्लॉग पूरा शूट हो रखा है, लेकिन उसको मैंने एंड नहीं कर रखा है, कहीं बीच में कुछ हो रखा है। इतनी खिचड़ी पक रखी थी कि मैंने 2 दिन, कल और परसों, बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं किया, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा पहले ये कचरा हटा लेता हूँ जितना भी मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ है, उसके बाद फ्रेश नए तरीके से, तरीका तो वही रहेगा लेकिन नए शेड्यूल से नया ब्लॉग शूट किया जाएगा, जैसे कि आज के दिन। तो चलिए कर लेते हैं आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत। तो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के, स्वागत चाहिए आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल भी पहाड़ी ब्लॉग पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से, 9 से ऊपर हो चुका है टाइम। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने अपने गांव में स्वरोजगार के रूप में एक फास्ट फूड सेंटर खोल रखा है, जिसके साथ ही मैं यूट्यूब चैनल पर ब्लॉग वीडियो बनाया करता हूँ। और आज है मेरा गाँव में स्वरोजगार का 19वां दिन। और ये रहा जी अपना छोटा सा कुटीर उद्योग, जहाँ पर कि फ़िलहाल अभी मैंने आलू बॉयल कर रखे हैं, मैदा लगा रखा है, और अब तैयारी है यहाँ पर समोसे बनाने की। डेली मेरा यही काम होता है, सुबह सफाई करके आलू बॉयल करने के बाद, समोसे बनाने के बाद, चाउमीन बॉयल करने के बाद, शाम को दुकान चलाना। शाम के 6 बजे से दुकान का काम शुरू हो जाता है। वैसे ग्राहक दिन में भी आते हैं, सुबह भी आते हैं, लेकिन मेन काम जो होता है शाम के 6, साढ़े 7, 6-7 बजे से होता है। एक प्यारा सा और बड़ा ही खूबसूरत गांव, उड़ते हुए बादलों की हल्की फुल्की छाँव, चारों तरफ फैली हुई ये हरियाली। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य आजकल देखने को मिलता है गांव का। हाथ सुन जा मेरी बात, बदनामी की डोरनी भेजी, बदनामी की डोरनी भेजी। समोसे दिखने में और खाने में तो मज़ेदार, लेकिन टाइम जो लग रहा है इन्हें बनाने में काफ़ी लग जा रहा है। पूरा मतलब दुकान का आधा दिन जो है मेरा समोसे बनाने में ही लग जाता है, सुबह से लेकर 12 बजे। 12 कैसे भी बज ही जाते हैं, बड़ी मुश्किल से कभी 11:30 बजे तक मैं बना लूँगा, नहीं तो 12 बज ही जाते हैं, जैसे कि आज के दिन बज गए।
आजकल 60 समोसे की जो डिमांड है, 50-60 समोसे की डिमांड, वो एग्जिट जा रही है, ना कम ना ज़्यादा। 2-4 ग्राहक जा रहे हैं वापस, कभी कभी तो वो भी नहीं जा रहे, बाकी ऐसा नहीं हो रहा है आजकल। किसी ने मुझे कहा था कि आपने इस चैनल को ब्लॉगिंग के लिए बोल रखा था और आप इस पर कुकिंग दिखा रहे हो। कुकिंग मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं लाइफ स्टाइल दिखा रहा हूँ कि डेली मैं क्या कर रहा हूँ। डेली मैं यही कर रहा हूँ, समोसे तल रहा हूँ, चाउमीन बना रहा हूँ, दुकान चला रहा हूँ। उन्होंने भी सही कहा कि आप कुकिंग दिखा रहे हो, आप लोगों आपने ट्रैवल और प्लस ब्लॉगिंग के लिए ये चैनल खोल रखा था। लेकिन करूँगा मैं जब टाइम मिलेगा। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि थोड़ा सा भी टाइम मिला बीच में तो निकल जाएंगे ट्रैकिंग करने। अभी दोस्त लोग थोड़ा बिजी हैं तो उन लोगों को भी बोलेंगे कि चलो भाई कोई तो चलो, अगर नहीं आएंगे तो एक लड़के को ले जाएंगे अपने साथ और 1-2 दिन का टूर करके आएंगे। ज़्यादा दिन नहीं रह सकते क्योंकि दुकान भी संभालनी पड़ती है, इसलिए। सुर सूर्या बथूचा ग्यूं जाऊ के दहूचा ऐसना जन भोर निकल्या खैरी खैया मोज माना ऐसना जन भोर निकल्या खैरी खैया मोज माना अस्यो अस्यो पस्योचा ग्यूं जाऊ के दहूचा। हवा भी नहीं चल रही है लेकिन फिर भी ये कंबल उड़ के नीचे चले जा रहे हैं। देखो यहाँ के 2 कंबल और एक चादर नीचे जा चुकी है, बुलाना पड़ेगा उन्हें। कड़क वाली धूप, कड़क बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि भाई ये तकिया जो है ये सीधे हाथ जल रहा है उस पर, इतना भयंकर गर्म हो चुका है। अब मज़ा आएगा ना। हल्के फुल्के स्मेल इस पर भी आने लगी थी और इन पे भी आने लगी थी। आजकल यही दिक्कत है, अगर 4-5 दिन तक लगातार बारिश होगी तो घर के अंदर के जो कपड़े वगैरह होते हैं उन पर अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। फ़िलहाल जो है पानी भी लगा लिए हैं चाउमीन बॉईल करने के लिए। पहले मैं रॉड पे पानी गर्म करता हूँ, उसके बाद गैस के ऊपर एकदम से वो गर्म हो जाता है, फिर एकदम से चाउमीन बॉईल हो जाते हैं। एक रेड रहेगी जूठे बर्तन रखने के लिए। टाइम हो चुका है अभी 12:30 से ऊपर, 1 बजने वाले हैं। सारे कपड़े उड़ रहे हैं भाई, जितने भी मैंने बाहर डाल रखे हैं। एक कंबल भी नीचे चला गया था, जैसे मैं अभी लाया। 2 कंबल ऑलरेडी नीचे जा रखे हैं। बाकी जो है यहाँ पर मैंने अभी चाउमीन बॉईल किए तो उन्हें बाल्टी में रखा हुआ है ठंडा करने के लिए। साथ में कुछ नहीं साथ में बस ये है समोसे तल रखे हैं यहाँ पर। लेकिन फ़ोन के कैमरे पे शायद तेल लग रखा है इसलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। इससे आगे के जो काम होते हैं वो मैं शाम को ही करता हूँ। और घाम में झोल लगना पर जल आज उस साइड से देखो मौसम बड़ा डेंजरस यहाँ पर कहाँ है। सूर्य देवता ही हवा कैसी चल रही है भाई, खतरनाक वाली। दोपहर होगी, दोपहर यानी दोपहर के बाद के टाइम को हमारे पहाड़ पर दोपहर बोलते हैं। चलो अब चाउमीन धुलते हैं, इन पे तेल लगाते हैं, फिर थोड़ा वीडियो एडिट करते हैं और आराम करते हैं। हर चीज़ के बारे में बताना ज़रूरी नहीं होता है, किसी चीज़ को महसूस करके उसे समझा जा सकता है। जैसे कि प्रकृति के इस अद्भुत, सुंदर और बहुत ही मनमोहक नज़ारे को महसूस किया जा सकता है अपने मन को शांत और एकाग्र करके। ठीक सामने आप लोगों को एक गांव दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, जो कि हमारे पड़ोस का गांव है, ब्यासी गांव। तो यहाँ पर कल रिलेटिव में एक दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो आज के दिन जो है गांव वाले जा रहे हैं यहाँ नीचे शमशान घाट पे लकड़ी देने। तो इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा। मैंने सोचा आज सुबह जल्दी काम शुरू कर लूँगा। अभी वैसे 9 बज चुके हैं। मैंने सोचा पहले वही वाला काम निपटा के आते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। सुबह से जो है हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है। हल्की फुल्की तो नहीं, सुबह बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही थी। लग नहीं रहा था कि आज के दिन बारिश बंद होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कहीं कहीं पर हल्की फुल्की धूप खिल रही है, जैसे कि सामने वाले जंगल पे देखो। जबकि उस साइड से हमारे गाँव के लिए बारिश आती है। मेरा फेस थोड़ा सा सूझा सा लग रहा है, आँखें भी सूजी सी लग रही है। शायद मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मुँह हाथ धोया ना, शायद इसलिए ऐसा लग रहा है फेस। तो चलो पहले वही काम निपटा के आते हैं, लकड़ी देकर आते हैं दादाजी को।
एक बार ये बड़ा ही खूबसूरत बादलों का तैरता हुआ नज़ारा है, देखो ठीक यहाँ से ये देखो लाइन लगी हुई है भाई, जैसे एक रॉ में चल रहे होंगे सारे बादल। ये देखो यहाँ से लेकर ठीक यहाँ से लेकर नदी के ऊपर से लेकर ये देखो ठीक गांव के ऊपर से और यहाँ तक पहुँच चुके हैं भाई। क्या बढ़िया ज़बरदस्त खूबसूरत अनबिलीवेबल मौसम आजकल गांव का। बरसात की वजह से जो है पानी का फ्लो आजकल बहुत तगड़ा हो रखा है। जैसी बारिश और तेज़ होगी ना, जो यहाँ पर आप लोग को ये वाटरफॉल दिखाई दे रहा है ना, ये इतना विकराल रूप ले लेता है कि इसे देखने में भी डर लगता है यहाँ से। यहाँ पर और यहाँ पर स्विमिंग पूल बन रखे हैं भाई। स्विमिंग पूल नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं। ये है ब्यासी वालों ने ना पानी के लिए कर रखा है, ये पानी की सुविधा कर रखे हैं यहाँ से। ये दो जो डैम बना रखे हैं यहाँ पर पानी के लिए बना रखे हैं। ये सब चीज़ें अब जैसे कि ये घराट बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये देखो एक समय था पुराने ज़माने में जब बिजली का नामो निशान नहीं था, तब ये पानी से चलने वाली चक्की ही अनाज पीसने का एकमात्र सहारा हुआ करता था। आज ज़माना बदल गया है, हर घर में बिजली से चलने वाली मशीनें आ गई हैं। लोग अब समय बचाना, पर जो बातें इस घराट ने हमें सिखाई वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। ये सिर्फ एक चक्की नहीं, हमारे गांव की पहचान है। अगर घराट पे किसी के अनाज की पिसाई हो रही होगी तो जो पानी का ये है ना फट्टा लगा रखा है यहाँ पर लकड़ी का, वो इस साइड को रहता है। अगर अनाज नहीं लगा रहता है, घराट बंद रहता है, तो ये इस साइड को लगाया रहता है। ये इतना पुराना घराट है ना कि मतलब हम स्कूल टाइम पे यहाँ पर अनाज पीसने आते थे। अब तो लोगों ने मिनी आटा मेकर रख लिए हैं, और ये जो लगा रखा है ये ताकि कुछ चीज़ें आए ना बहकर, कचड़ा वगैरह, तो वो यहाँ पर अटक जाए। नीचे जो घराट की चक्की है ना नीचे वाली लकड़ी वाली, उस पर ना फंसे। ये पानी आ रहा है सीधे उस साइड से नदी से होते हुए। बाकी जो ये रास्ता है, इस रास्ते से हमारी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है, स्कूल टाइम से लेकर। और ब्यासी से जो ब्यासी मार्केट है यहाँ पर, वहाँ से अनाज के कट्टे, गैस सिलेंडर, सरकारी सस्ते गल्ले पे जो राशन मिलती थी उसे, बाकी और कुछ सामान लाना होता था, जैसे कोई भी सामान, तो यहीं से पैदल पीठ पर रस्सी से बांध कर लाद कर हम लोग लेकर आते थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-1.5-2 साल पहले की बात है। इतने बुरे हाल रहते थे ना हमारे। सुबह निकलते थे एक कट्टा, सुबह शाम को निकलते थे एक कट्टा शाम को। सीमेंट भी बल्कि कंधे पे उठाकर पीठ पर लाद कर लिया जाता था। भले अब ये रास्ता बंद हो चुका है, बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी कम लोग इस रास्ते से आते जाते रहते हैं। जैसे इक्का दुक्का लोग जिन्हें गाड़ी नहीं मिलेगी तो कभी इस रास्ते से आ जाते हैं। यहाँ पर था हमारा छाया में बैठने का अड्डा। कभी कभी यहाँ से भयंकर नदी आ जाती थी, तो हम जो है इसे पार नहीं कर पाते थे, तब हम लोग इसके रास्ते चढ़ते थे और वहाँ पर जाते थे। ये सब जुगाड़ है भाई, देखो स्कूल टाइम के हमारे। मन तो कर रहा है कि जितने सब चीज़ें, जितनी यादें हैं हमारे इस रास्ते से जुड़ी हुई, वो सब आप लोगों तक शेयर करूँ, लेकिन क्या करें, फास्ट फूड सेंटर खोल रखा है, उसे भी चलाना ही है, घर भी जाना ही है जल्दी, तो पहले अपना काम देख लेते हैं। कहानियाँ आप लोगों को फिर कभी सुनाएंगे।